हेलो दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि मुग़ल काल में बहुत से महिलाएं थी जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से वे महिलाएं थी। तो नूरजहां मुग़ल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। वह कविताएं लिखने के साथ साथ कला के संरक्षक के तौर पर भी जानी जाती थी। मुगल काल में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ कई इमारतों और उद्यानों के डिज़ाइन करने में मदद की थी। इसके बाद जहां आरा बेगम जहां आरा बेगम मुगल सम्राट शाहजहां की बड़ी बेटी थी। वह भी कविताएं लिखा करती थी। साथ ही उन्हें सूफी दर्शन से अधिक लगाव था। इसी वजह रही कि उन्होंने एक सूफी संत शाही ब्याह की जीवनी लिखी। उनके भाई दारा सिको की भी सूफी दर्शन में रुचि थी। गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम को मुगल काल के में सबसे विद्वान महिलाओं में से एक माना जाता है। गुलबदन बेगम मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। उन्होंने अपने भाई हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखी थी, जो कि मुगलों के शासन के बारे में विस्तार से बताती है। इस किताब से मुगलों के बारे में जानने में मदद मिलती है। इसके बाद जेबू निशा बेगम मुगल सम्राट औरंगजेब की बेटी थी, जो कि अक्सर कविताएं लिखा करती थी। इनके द्वारा मखफी नामक उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी गई है। उनकी रचना धार्मिक और सूफी विचारों पर केंद्रित होती थी। अगला, मुमताज महल। आगरा में स्थित ताजमहल शाहजहां की पत्नी मुमताज महल से संबंधित है। उनकी याद में ही दुनिया के इस अजूबे का निर्माण किया गया था। मुमताज बेगम को कला और साहित्य की दुनिया में रुचि थी। वह अक्सर कविताएं भी लिखा करती थी। उन्हें अरबी और फारसी भाषा की अच्छी जानकारी थी। साथ ही उनका एक व्यक्तिगत पुस्तकालय भी था, जो दर्शाता है कि उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह मुगल दरबार में कवियों और साहित्यकारों को तवज्जो दिया करती थी। तो ये है मुगल काल में वे महिलाएं जो काफ़ी जानकार थी, पढ़ी लिखी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।